मैं बहुत खुश हूँ और मतलब कि जितना मैंने किया था मतलब उस जो रिज़ल्ट आया वो बहुत अच्छा है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। मुझे भरोसा और मेरी वाइफ को मुझसे ज्यादा भरोसा। क्या वो बात हमेशा बोलती थी कि टॉप टॉप वही साक्षी ही करेगी, हमेशा बोलती थी। है। सर्वोदय में सेलिब्रेशन की क्या तैयारियां चल रही हैं? अब तैयारी होगी। हम तो कोशिश कर रहे हैं, देखें हो सकता है हमारा अगर प्रदेश में कोई पोजीशन इसकी आती है तो उस हिसाब से तैयारी होगी। बीच में कोई एक अच्छा सा कार्यक्रम किया जाएगा। इन्हें बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेंगी, करो विश्वास बेटी पर तो विश्वास छू लेंगी। जीवन में कभी नजरअंदाज मत करना दोस्तों, थोड़ा से पंख खोलेंगे तो आकाश छूलेंगी। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हमेशा खुद पर विश्वास रखें और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें और अपना प्रोग्रेस चेक करते रहें टाइम टू टाइम, तो फिर सक्सेस तो मिल ही जाती है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। इस तरह की सफलता जब बच्चे पाते हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा लगता है। और रिजल्ट के बारे में तुम्हारे मित्र जो है बताया हमको फ़ोन करके, हमें पता ही नहीं था कि रिजल्ट आया है। हम तो क्लिनिक पे थे, इन्होंने बताया कि रिजल्ट आ गया। आपसे ज्यादा उनके चेहरे पे खुशी है। जी जी बिल्कुल। वो साथियों, कहते हैं कि कुछ ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। जब ख्वाहिशें होती हैं तो उन ख्वाहिशों को पूरी करने की हसरतें होती हैं, और जब हसरत होती है आप अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हैं, और जब कामयाबी मिलती है तो उसे इसी तरह से पूरा विद्यालय परिवार मिलकर के सेलिब्रेट करता है, उत्साहित होता है। ये उन तमाम जूनियर छात्र छात्राओं के लिए भी एक प्रेरणा का काम करता है कि अगर हमारे सीनियर दीदी ने, भैया ने रिजल्ट में टॉप किया है, जिले में टॉप किया है, विद्यालय का परसेंटेज बहुत अच्छा आया है, विद्यालय का नाम पूरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो वो बच्चे भी प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं, और आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में जो उनके एग्जाम होते हैं उसमें वो जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। बहरहाल आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हैं, हरबंशपुर का ये क्षेत्र है। मैनेजर सर यहाँ पे मौजूद हैं और एक बिटिया मौजूद है बीच में जिसका नाम है साक्षी यादव, जिन्होंने 99% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध हो पाई है उसके आधार पर इस बिटिया ने जिले में परचम लहरा दिया इस स्कूल का। तो सीधे बातचीत करेंगे, उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, तमाम बच्चे हैं और सर हैं। पहले मैं सर आपसे बात करना चाहूंगा क्योंकि जब पिछले रिजल्ट पे हम लोग साथ मिले थे तो उस वक्त मैं देख रहा था आप काफी परेशान थे, आज आप खुश नजर आ रहे हैं, तो ये खुशी जो आई है इस बिटिया की वजह से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में अपने स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि जो बच्चे टॉपर हैं वो टॉप कर 100% करेंगे, लेकिन हमारा और माँ बाप का प्रयास जो 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 अच्छा रहता है तो ज़रूर टॉप करते हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्टाफ में, चूँकि अगले वर्ष हमें उम्मीद थी कि हम 98+ ही लेके आएंगे और कहीं ना कहीं 97.4 आया था, लेकिन कुछ परसेंटेज से थोड़ा सा मन में, क्योंकि जब अगर प्रयास हुआ था, कहीं ना कहीं कोई चूक थी, इस वजह से हम लोग जो टॉपर बनना चाह रहे थे वो नहीं आ पाए थे। लेकिन इस बार ईश्वर और बाकी पेरेंट्स जो है और स्कूल के स्टाफ ने मेहनत किया और बिटिया ने पूरे जनपद में एक अपना स्थान बनाया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछला रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन इस बार तो बिटिया ने कामयाबी हासिल करके परचम लहरा दिया। पूरा बहुत बहुत पेरेंट्स को धन्यवाद और स्कूल टीचर्स को धन्यवाद। पूरी जो हमारी फैकल्टी थी उनको मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और इस शुभकामना के साथ साथ ये भी उम्मीद करना चाहता हूँ कि ये लगातार जो है रिजल्ट हमारा हर वर्ष इसी तरह से बना रहे और इस पे हम लोग और मेहनत करें। आपकी तरफ से क्या विशेष प्रयास किया गया इस पूरे सत्र में? मैंने चूँकि अगली बार मेरे यहाँ बच्चे वो भी टॉप करता, लेकिन कहीं न कहीं किसी सब्जेक्ट में बाकी 98, 97, 99% लाया था, एक सब्जेक्ट में उसका नंबर कम हो गया था, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी अंदर से मतलब तकलीफ थी। क्योंकि जो बच्चा टॉप करता है वो हर सब्जेक्ट में अच्छा रहता है, तो वो कहीं न कहीं चाहे पेरेंट्स का कह लीजिए चाहे हमारे स्टाफ का कह लीजिए, कोई थोड़ी सी चूक थी तो एक सब्जेक्ट में, उसके वजह से हम लोग 1-2% नीचे थे, इस वजह से जिले में पोजीशन टॉप पे नहीं आ पाए थे। तो मेरे मन में थोड़ा सा था, जो सत्यता है वही मैं बता रहा हूँ। इस बार ने हम लोगों ने प्रयास किया, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था, टीचरों का। ये जो अगली बार जो इस तरह की दिक्कतें आई थी, इस बार ऐसी दिक्कत नहीं आई, पूरे जनपद में अपने यही रहिएगा, बिटिया से बात कर लें। बेटा, आपने 99% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, 2 विषय में 100 में 100 नंबर्स आए हैं। कौन से वो सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश एंड कंप्यूटर से मैं बहुत खुश हूँ और मतलब कि जितना मैंने किया था मतलब उस जो रिज़ल्ट आया वो बहुत अच्छा है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं।
पापा हैं बगल में? यस सर। सबसे पहले किसको बताया रिजल्ट के बारे में? पापा ने कॉल करके बताया था कि रिजल्ट आ गया, और फिर पापा को तो पता ही था, फिर मम्मी को बताया मैंने, और फिर अच्छा, पहले पापा ने आपको बताया। यस सर। तो यकीन हुआ उस वक्त जब पापा ने कहा कि 99% से ज्यादा अंक आए हैं? यस सर, वो तो एक्सपेक्टेड था ही, मैंने मतलब कि खुद से सोचा था कि इतना आ जाएगा, और फिर क्या जबरदस्त बच्ची है, उसे उम्मीद था पहले से ही कि आया होगा। आपने जो बताया वो कोई अजूबा बात नहीं, कुछ अचंभित करने वाला नहीं था। उस बच्ची ने पहले से ही पता था उसको कि जो मेरी मेहनत है उसके हिसाब से आया होगा। जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। इस तरह की सफलता जब बच्चे पाते हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा लगता है। और रिजल्ट के बारे में तुम्हारे मित्र जो है बताया हमको फ़ोन करके, हमें पता ही नहीं था कि रिजल्ट आया है। हम तो क्लिनिक पे थे, इन्होंने बताया कि रिजल्ट आ गया। आपसे ज्यादा उनके चेहरे पे खुशी है। जी जी बिल्कुल, वो जो है आ रहे हैं आपकी तरफ। मैंने आ जाइए इस तरफ। एडमिट कार्ड भेजा तो उन्होंने रिजल्ट भेजा हमारे पास कि इतना मार्क पाई बिटिया। तो हमें विश्वास नहीं हुआ एक बार, 99% बहुत होता है। तो हो सकता है हम इसे कहे कि थोड़ा सही देखिए सर, सही है कि गलत न्यूज है। करें नहीं सही है, तो कुछ अच्छा लगा। आपको तो भरोसा था और इन्होंने कहा कि अब फिर से रिजल्ट चेक करें। मुझे भरोसा और मेरी वाइफ को मुझसे ज्यादा भरोसा। क्या बात वो हमेशा बोलती थी कि टॉप वही साक्षी ही करेगी, हमेशा बोलती थी। और मुझे था, मेरा तो हम लोग का सुबह का ग्रुप है, पीडब्ल्यूडी में हम लोग टहलते हैं, उसमें मैं पूरे ग्रुप में बोलता था कि मेरी बिटिया देखिएगा ऐसा काम करेगी, पूरे जिला और टॉप करने की उसके अंदर क्षमता है। ऐसा क्या अलग करते थे साक्षी? नहीं, उसको मैं देखता था, चूंकि मैं भी मेरे पास भी कोचिंग था, मैं भी पढ़ाता था बच्चों का, तो उसका जो डेडिकेशन था चीजों को लेके और जो समझ थी किसी चीज को समझना, और ग्राउंड टू अर्थ में कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं, और क्लियर। जैसे मेरी बच्ची भी यहीं पढ़ती थी जो नवोदय में चली गई पिछले साल, इसी विद्यालय से गई है, और नवोदय में अभी गई है, इस बार 7th में है। तो कभी क्वेश्चन फंसता था तो मैं इसके पास भेजता था कि बेटा जाओ दीदी के पास पूछ लो। तो जब जाती थी तो पूरा 100% मतलब खुश होकर आती थी कि हाँ पापा दीदी ने बता दिया। तो वो सब चीजें मैं देखता था, क्योंकि बच्चों को देखने से पता तो चली जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है। मैं डॉक्टर साहब के पास फोन किया हूँ, मैं बोला हूँ मुझे पास होने के लिए नहीं मैं फोन किया हूँ, मुझे ये देखना है उसके कहे कि 90+ तो होगा, हम कहना वो 95 से ऊपर होगा। मेरा ये स्टेटमेंट था। मैथ में उसका 99% था। और पहला पेपर के दिन जब डॉक्टर साहब बोले, मैंने फोन किया कि कितना हुआ बिटिया का, तो बोले कि 99, मतलब ये क्वेश्चन उसका गलत हुआ है। तो मैं बोला कि देखिएगा वो टॉप करेगी। अब उसी दिन मैं बोल दिया था कि टॉप करेगी। सर, स्कूल और उसके जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक एक मिनट खर्च करते हैं बच्चों पर, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके पठन पाठन को बेहतर बनाने के लिए। तो इस स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? सर, मेरे बच्चे तो यहीं पढ़े हुए हैं, इनके भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, और अभी कई लोग हमसे पूछते भी हैं कि कहाँ पढ़ाया जाए। तो चूंकि सर का लगातार, और चूंकि ऐसे संघर्षों से लेके निकले हैं, ऐसे जमीनी स्तर से लेके निकले हैं, तो उस चीज को समझते हैं, उस दर्द को समझते हैं, उस तरीके से गाइड भी करते हैं कि कहाँ पे कमी है, और लगातार उसको फोकस बनाए रखना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो लगातार इम्प्रूवमेंट होना, और बच्चे का जो रिजल्ट आता है वो तो एक फाइनल चीजों से हम आकलन करते हैं, लेकिन वो एक दिन में नहीं होता है। लेकिन टीचर जब बच्चों का रिजल्ट देख लेते हैं तो उन्हें संतोष हो जाता है। आज जो ये खुश हैं, आप खुश हैं, जो सर के अंदर खुशी होगी, जितने जो टीचर होंगे उनको एक गुरु की जो, मतलब आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि एक गुरु को कितनी खुशी मिलती है, उसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि गुरु का धन ही बच्चे होते हैं। तो ये कहना कि गुरु को क्या मिला, मैंने उस संदर्भ में नहीं कहा, मतलब मैंने ये कहा कि जैसे उसे खुशी और मतलब बच्चों की कामयाबी के अलावा एक गुरु कुछ नहीं चाहता। बिल्कुल 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 यही चाहता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल कामयाब हों। बिल्कुल। एक बच्ची पीछे खड़ी, बेटा थोड़ा सा आगे आ जाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिया रंजन। और यह कितने % आए? मेरे 97.2 आए हैं। शाबाश, कितनी मेहनत करी बेटा आपने? मेहनत मैंने बहुत करी है, और बहुत खुशी हो रही है रिजल्ट भी देख बहुत खुशी हो रही है। आगे क्या करना है? और मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। डेटा साइंटिस्ट। जी। पापा हैं? जी। पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। तो पापा को भरोसा था बिटिया इतने शानदार प्रदर्शन करेगी? जी बिल्कुल था। क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम? ठीक है, राकेश कुमार यादव। राकेश कुमार यादव जी सर। अच्छा, बिटिया ने जो ये नंबर्स लाए हैं, अचीवमेंट से खुश हैं? जी सर। क्या कहेंगे जो यहाँ का टीचिंग स्टाफ हो उसको? सबको धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद देंगे। और बिटिया डेटा साइंटिस्ट बनना चाहती जी है, जी आपको मेहनत करनी है। जी करना है। क्या कहेंगे, बेटियां हमारी किसी से कम नहीं है। वो तो है ही है। हमारे बेटे भी किसी से कम नहीं है ना? क्या नाम है आपका? प्रियांश सर। प्रियांश, कितना % आया? 95%। 95। कितनी मेहनत करी? मेहनत अब अपने आप से अपनी तारीफ करना नहीं चाहूँगा, मतलब अपने आप से तारीफ नहीं करना चाहता, नहीं। हाँ, मेहनत किया है। हाँ मैं अच्छा, घर वाले खुश हैं? हाँ क्या बनना है? इंजीनियर।
इंजीनियर बनना है। आपका नाम क्या है? सर नवनीत नवनीत। कितना परसेंट आया? 91.2। 91.2। यस घर वाले कितना खुश हैं? तो बहुत खुश। आप अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं? यस सर 3-4% और ज़्यादा आ सकता है। आ सकता था। यस अभी एक और मौका है 12वीं में शानदार प्रदर्शन करने का। यस सर अभी से कमर करना। यस क्या बनना है भविष्य में? मुझे आगे चल कर के डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, पापा के जैसा? यस सर। अच्छा, पापा ने कहा था कि आप मेरे जैसा ही डॉक्टर बनना है या आपने? नो सर, मुझे आपकी खुद भी choice इंटरेस्ट है उसमें तो। तो क्या कहना चाहेंगी जो तमाम बच्चियां हैं, आपकी जो जूनियर्स भी हैं, है ना, बच्चे हैं तमाम, उनके लिए क्या कहेंगे किस तरह से पढ़ाई करें ताकि आपके जैसे कामयाबी हासिल? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हमेशा खुद पर विश्वास रखें और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें और अपना प्रोग्रेस चेक करते रहें टाइम टू टाइम, तो फिर सक्सेस तो मिल ही जाती है फिर उसके बाद। एक छोटा सा सवाल, लेकिन हंसी वाला सवाल, कैसा लगेगा जब सारे न्यूज चैनल्स पे आपका चेहरा फ्लैश होगा, जिले में फर्स्ट, है ना, न्यूज़पेपर में आएगा, कैसा लगेगा? मुझे बहुत खुशी होगी और सबसे ज्यादा खुशी पापा मम्मी को होगी, है ना? बिल्कुल सर। कि हमारे बिटिया ने, ऐसा ही होता है बच्चे सर अपने प्रदर्शन से अपने गार्जियंस का नाम रोशन करते हैं, विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। गार्जियन से किस तरह की सपोर्ट की उम्मीद रहती है ताकि बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर सकें? गार्जियन से हमेशा जो है यही सपोर्ट रहती है कि जो बच्चे तो हम लोग स्कूल में 5 घंटे 6 घंटे तक रहते हैं, उसके बाद बच्चे जो है पेरेंट्स के ही साथ रहते हैं। अगर पेरेंट्स का पूरा अगर 100% सपोर्ट रहता है तो बच्चे हमेशा टॉपर में रहते हैं। सर्वोदय में सेलिब्रेशन की क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारी होगी, हम तो कोशिश कर रहे हैं, देखें हो सकता है हमारा अगर प्रदेश में कोई पोजीशन इसकी आती है तो उस हिसाब से तैयारी होगी। बीच में कोई एक अच्छा सा कार्यक्रम किया जाएगा जो है। सर आपके तमाम प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके विद्यालय ने शानदार प्रदर्शन किया। बहुत बहुत थैंक यू जो है। आपका क्या नाम है? आदित्य यादव। आदित्य, कितने प्रतिशत अंक आए? 94। 94। अच्छा, आप कौन है? मौसी हैं। अच्छा, मौसी है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। मम्मी काहे नहीं आई? मम्मी घर पे रहती हैं, एक्चुअली मैं ही साथ में रहती हूँ बच्चे के। अच्छा, आप रहते हैं साथ में। तो जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो आपको भरोसा था कि हमारा बच्चा इस तरह? बहुत भरोसा था। कितनी मेहनत कर रहे हैं? बहुत मेहनत करते थे, कभी कभी खाना तक खाना भूल जाते थे तो मैं टिफिन पहुंचाती थी लाइब्रेरी। मम्मी ज्यादा खुश हैं कि माँ से ज्यादा खुश हैं? सर जो भी खुशियाँ मौसी और मम्मी में दोनों में मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। और मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा यहाँ की खुशी मुझे ये है कि जो महिला शक्ति है वो पहचान इस विद्यालय में मुझे देखने को मिला। और सर इतनी खुश हुए, सर को जब मैं मुलाकात की तो इतनी खुशियाँ सर के अंदर, मैं सर को देखती रही और सर को बताई। सर बोले कि मैं पूरे आजमगढ़ में मेरा विद्यालय टॉप 10 पे है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और वो चीज़ दिखा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु की खुशी होती है ना, माँ बाप की जो खुशी रहती है, लेकिन गुरु की जो खुशी होती है वो अलग ही रहती है सर। और मैं बच्चे के लिए 4 लाइन कहना चाहती हूँ। इन्हें बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेंगी, करो विश्वास बेटी पर तो विश्वास छू लेंगी। जीवन में कभी नजर अंदाज मत करना दोस्तों, थोड़ा से पंख खोलेंगे तो आकाश छू लेंगी। ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से डर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। लता हो मंगेशकर या सानिया मैरी, असंभव क्या है इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। खुद का बेटा बगल में खड़ा है लेकिन तारीफ हो रही है बिटिया की। इसे ही हमारे देश की पहचान कहते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी ही ऐसी है ना। ये प्रेम की धरती है, प्रेम का रस बरसता है चारों तरफ। देखिए, इनका बच्चा खुद कामयाब हुआ है लेकिन तारीफ बिटिया की कर रही हैं और कह रही हैं कि इस विद्यालय ने नारी शक्ति का अप्रतिम उदाहरण दिया है। आदित्य, क्या बनना चाहते हैं आप? I want to be a neurosurgeon. न्यूरोसर्जन। Yes. सर, आपके विद्यालय को मुबारकबाद कि एक न्यूरोलॉजिस्ट फ्यूचर का मिलने वाला है। सर इधर आ जाएं, आपका परिचय। हमारा नाम पंडित कौस्तुभ कुमार चौबे है। कौस्तुभ कुमार चौबे। कोई पढ़ रहा है यहाँ पे बच्चा? हाँ, हमारा ये बच्चा है। अच्छा, जी। हमने इनसे बात किया है। जी, जी। तो बच्चे ने जो प्रदर्शन किया उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रदर्शन है और अपेक्षा करेंगे कि भविष्य में और अच्छा और अच्छा। प्रदर्शन हो, क्योंकि मैं एक कथावाचक हूँ। अब मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को जो फल मिल जाए उसमें संतुष्ट होना चाहिए, पर कर्म के प्रति असंतुष्ट होना चाहिए। कर्म और करना चाहिए। अगर कर्म को लेकर संतुष्ट हो गए फिर रुक जाएगा सब। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक श्लोक है, जी। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। अभी मैनेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात कहा कि मैं हर समय 2004 से लगा हूँ कि सुंदर से सुंदर रिजल्ट दिया जाए। और आप ऐसे प्रबंधक हैं, किसी समय कोई आ जाए आप मिलते हैं और बच्चों के गार्जियन से ज्यादा केयर करते हैं। ये प्रशंसा नहीं है, यथार्थ है।
तो निश्चित रूप से ये जो सफलता है इसमें बच्चे और साथ साथ पूरा विद्यालय परिवार सबको मैं विशेष धन्यवाद देना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये है सर्वोदय पब्लिक स्कूल की सफलता की वो कहानी जो अनवरत जारी रहने वाली है। यहाँ के बच्चों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है और उसकी खुशी आप मैनेजर सर के चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खुश हैं अपने बच्चों के प्रदर्शन से। और हो भी क्यों ना, टीचरों ने मिलकर के साल भर मेहनत करी और आपने जिस तरह से मेहनत किया है वो मैंने देखा है और बच्चों ने भी मेहनत किया है, गार्जियन ने बच्चों को सपोर्ट किया है। और जब सब तरफ से सकारात्मक पहल होती है तो रिजल्ट परिणाम इस तरह से आता है कि एक बच्ची साक्षी यादव, पूरा विद्यालय, पूरा आजमगढ़ इस बात का साक्षी बनता है कि हमारी बेटियां इतिहास रचने में सक्षम है, हमारे बेटे भी किसी से कम नहीं है और ये सब मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण करने के लिए अग्रसर होंगे। इनके भावी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।